सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आदित्य रंजन सर का जो वीओडी बैच है 3.0 उसके बारे में कुछ हम बात करने वाले हैं। और मैं बिल्कुल एक होनेस्ट रिव्यू दूंगा आप सभी को कि अभी तक मैंने जितने भी टॉपिक्स किए हैं और कर रहा हूँ बैच, मतलब मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, बिल्कुल होनेस्ट रिव्यू दूंगा। जो भाई लेना चाहता है लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल। वीओडी बैच मेरे लैपटॉप में खुला हुआ है सर का। और मैंने जो जो टॉपिक किए, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, सब कुछ शेयर कर दूंगा। आपके जो जितने भी डाउट्स हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा, बच्चे नहीं कहूँगा, जो आई I मीन बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा टाइम दे सकते हैं और मतलब पुश करके अपने आप को कि अगर मैं 4 घंटे, कोई बच्चा 4 घंटे पढ़ रहा है तो मैं 8 घंटे पढ़ सकता हूँ और मैं वीओडी से मैं जल्दी सिलेबस कर सकता हूँ। जैसे कोई भी एग्जाम आ रहा है तो 4-5 महीने ही है उसके पास, तो वो उसको है कि मैं 4-5 महीने में सिलेबस करके प्रैक्टिस भी कर सकता हूँ। तो उसके लिए वीओडी बैच बेस्ट रहेगा। और उसी के लिए बेस्ट रहेगा अगर आपके पास टाइम है तो मैं तो कहूँगा लाइव लो, क्योंकि उससे जो आपकी इंगेजमेंट, जो वीडियो देखने में जो एक मतलब एक एक्साइटमेंट भी और टाइम टेबल भी अच्छा रहता है। क्योंकि वीओडी हर कोई नहीं कर पाता। वीओडी में क्या होता है कि आप अगर उस चीज़ के लिए सीरियस हैं तो ही आप कर सकते हैं, नहीं तो क्योंकि फिर उसमें आपको अलग से अपना टाइम टेबल बनाना पड़ता है कि 2 वीडियो इस टाइम देखनी है, 2 इस टाइम पे देखनी है। तो मतलब टाइम टेबल के हिसाब से चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्योंकि आपको इसमें कोई नोटिफिकेशन या फिर कुछ नहीं आएगा। और ये वैसे भी आदित्य रंजन सर का जो है लाइफ टाइम है। पर गाइस, इसको बिल्कुल भी अगर कोई किसी ने लिया हुआ है और अभी भी वो ऐसे ढीला पड़ा हुआ है कि लाइफ टाइम है तो मतलब कर लूंगा, 10 1 महीने में एक टॉपिक कर रहा है, तो भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, बहुत पीछे चला जाएगा। ऐसे अपने एक बार खींच के कर लो। अगर मतलब इसका बेनिफिट्स हैं, लाइफ टाइम के बेनिफिट्स हैं। अगर आपका मतलब कोई है, आपने तैयारी कर रखी है, फिर आपको अगर फिर से रिवीजन करना है तो आप उसी वीडियो को दोबारा देख सकते हो। तो बेनिफिट्स बहुत है मैं मेरे मायने में। और मेरे को बड़ा सही बैच लगा है अभी तक। तो देखते हैं इसके मतलब बेनिफिट्स और इसके जो लॉस, मतलब नुकसान क्या है और फायदे क्या हैं, अगर किसी ने ले रखा है तो। ठीक है गाइस। तो मेरे विचार में इसके बेनिफिट, सबसे बढ़िया बेनिफिट तो ये है कि सभी जो जितने भी इसमें टॉपिक्स हैं, सबसे पहले तो स्ट्रेटजी और गाइडेंस दे रखी है। हालांकि ये अभी का नहीं है, ये बैच थोड़ा सा 1-2 साल पुराना हो चुका है, बट मेरे विचार में सही है ये। क्योंकि आप सर की बुक ले सकते हो या फिर कोई और बुक ले सकते हो जिससे आप नए क्वेश्चंस कर सकते हो जो आए हुए हैं अभी एग्जाम्स में। तो सभी जितने भी रेलवे के जो एग्ज़ाम्स हैं या फिर एसएससी के जितने भी, सबके लिए ये बेस्ट है। अगर आपने ये कर लिया तो फिर अगर आपको प्रैक्टिस के लिए आप नई बुक ले सकते हैं, किसी की भी ले सकते हैं, किसी भी टीचर की ले सकते हैं, तो मेरे हिसाब से बेस्ट है ये। और इसमें साथ साथ क्या है कि आपको टेस्ट सीरीज भी दी हुई है। जैसे परसेंटेज का है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको भी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं भाइयों, जैसे ये सर का बैच है, वीओडी मैंने लिया हुआ है। इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो ओपन नहीं करना है, यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट दिया हुआ है। ये टेलीग्राम पे जाएंगे तो आपका जो सर का जो प्राइवेट जो 3.0 डाउट बैच है वो मिल जाएगा। उसमें आप अपने डाउट भेजोगे, पर वो ऐसा नहीं है कि सर ही उसको सोल्व करेंगे। मतलब उसमें लाखों बच्चे उसमें एनरोल्ड हैं, तो मतलब कोई भी सॉल्यूशन दे सकता है एक्सपीरियंस जिसको भाई आते हैं क्वेश्चंस और जिसकी तैयारी अच्छी है। तो हाँ, आपको मिल जाएगा उसका सॉल्यूशन, पर गारंटीड नहीं है, क्योंकि मेरे को इतना एक्सपीरियंस तो है। देखो सभी तरीके से, देखो रेलवे एग्जाम्स के लिए मैं मान सकता हूँ कि इसमें जो है थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है क्वेश्चन वाइज। अभी 1-2 अलग टाइप के क्वेश्चंस आए होंगे अभी के एग्जाम्स में, क्योंकि ये जो अभी डाले हुए हैं सर ने, ये मेरे हिसाब से अप टू डेट नहीं है। पर फिर भी ये बहुत बहुत, अगर कोई इनको भी कर लेता है ना, तो मैं मेरे पास आ जाना भाई। अगर आपका कोई टेस्ट ना निकले तो मैं खुद कह रहा हूँ, अगर पर आपको अच्छे से करना पड़ेगा। और इनमें अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं चैप्टर टेस्ट में, तो आप अगर परसेंटेज के देखो कितने, देखो आप कितने हैं, 2 टेस्ट हैं इसमें 30-30 नंबर की। अगर आपकी इनमें 25 से प्लस आ रहे हैं दोनों में, तो भाई मैं मतलब परसेंटेज में आप कहीं मार नहीं खाओगे, ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपसे। 5 क्वेश्चन गलत हुए, उनको एनालाइज कर लो, 25 प्लस आ रहे हैं तो 5 जो गलत हुए एनालाइज कर लो, उससे बाहर कुछ नहीं है भाई। ये ब्रह्मास्त्र ही है ये। अगर आप इन इन सब में अच्छा स्कोर कर रहे हो ना, देखो ये हर हर टॉपिक के एक से दो 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 तीन तीन टेस्ट दिए हुए हैं। देखो
डिस्काउंट का एक है, सिंपल इंटरेस्ट का भी एक है, और SI इंस्टॉलमेंट CI के दो हैं। तो मतलब हर टॉपिक के मतलब मेरे इस विचार में बहुत सही तरीके से ये जो है डिजाइन करा गया है VOD बैच। अब सर ने जो है अपना नया वो खोल लिया है प्लेटफॉर्म विद्याग्राम करके, और ये VOD ले रखा है मैंने। और अभी आपको चलो दिखाते हैं इसमें कैसे क्या सिस्टम है। देखो, सबसे पहले अगर कोई नया है तो सबसे पहले जो जो मतलब थोड़ा सा मतलब इस फील्ड में इतना एक्सपीरियंस नहीं है, नया कोई 12th करके आया हुआ है, तो उसके लिए स्ट्रेटजी और गाइडेंस है कि मतलब कैसे कैसे करना चाहिए, वो चीज़ है। ठीक है भाइयों। फिर SSC न्यू पैटर्न जो एडिक्विटी के जो क्वेश्चंस आने शुरू हुए थे वो है इसके अंदर। कैलकुलेशन वीडियोज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, मतलब सारा सीरियल वाइज चीज़ें दिखाई गई हैं। और टाइम वर्क, वर्क वेजेज, और यहाँ से लेके सब कुछ है इसमें। डाटा इंटरप्रिटेशन, स्टैटिस्टिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब एडवांस अर्थमेटिक से लेके एडवांस, और जो जीरो से हीरो तक का जो सर कहते हैं भाई। मैं बताता हूँ आपसे मैंने क्या क्या कर लिया। सर का स्ट्रेटजी गाइडेंस मैंने देखी थी, बहुत सही सर ने सजेस्ट किया हुआ है उसमें भाइयों। और देखो, मैंने ये न्यू पैटर्न वाली सीरीज कर ली। कैलकुलेशन वीडियोस देखी है बट सारी नहीं देखी, पर वो डिजिटल सम और ये जो मेन मेन डिविजिबिलिटी रूल, ये बहुत ज़रूरी है, मैंने कर लिए। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, CI, टाइम वर्क, वर्क वेजेस, टाइम पाइप सिस्टम, TSD, ट्रेन, रेस, सर्कुलर मोशन, बोट स्ट्रीम, रेशियो, प्रोपोर्शन, और ये जितने भी एजिज, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशन, एवरेज, यहाँ तक कर लिया है मैंने। सिंप्लीफिकेशन के बाद के जितने भी है ये अभी मैं कर रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन, अभी मतलब क्लासेस देख रहा हूँ। तो ये इतना बचा हुआ है मेरा मेंसुरेशन, ये मतलब काफ़ी लगभग ये लगा लो सारा ही एडवांस, और 3-4 टॉपिक जो है अर्थमेटिक के, तो ये बचा हुआ है। बट मैंने जितना कर लिया मेरे विचार में ये 50% में 60% मैथ यहीं से आ जाता है। ठीक है गाइज। और एक छोटी सी और इसमें मैं बताऊंगा कि जिस भी भाई ने अगर ये बैच ऑलरेडी लिया हुआ है तो उसको एक मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस चीज़ से मतलब मैंने एक्सपीरियंस कर ली वो, तो मैं और किसी के साथ मतलब वो नहीं होना चाहता, देना चाहता। तो क्या है कि हम क्या करते हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस कोई टॉपिक कर लिया हमने, इसके अंदर लगा लो 15-16 वीडियोज है, तो एक तो साथ साथ उसके जो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भाइयों करो। सिर्फ नोट्स बनाने से और वीडियो देखने से आपको कॉन्सेप्ट समझ आ सकता है, पर आपके माइंड से वो चीज़ें स्लिप हो जाती है। ये माइंड मतलब ये चीज़ें इतना ध्यान नहीं रहती, जैसे चीज़ें हम जो करते रहते हैं तो माइंड में वो चीज़ें रिपीट होती रहती है, तो उनसे हमारा जो हाथ साफ हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं एक तरीके से। तो पीछे के क्वेश्चंस में कहूँगा कि हर रोज़ या तो मॉक लगाओ, पर मॉक से अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसमें क्या पता चला कोई टॉपिक से नहीं आए क्वेश्चन। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो सर की SSC मैथ्स की बुक है वो ले लो, वो बेस्ट रहेगी। या फिर एक मैं सजेस्ट करता हूँ आपको, एक ये बुक और ले सकते हो आप, ये राकेश यादव सर की बुक। आप कहोगे ये क्या मतलब बैच ले रखा है आदित्य रंजन सर का बुक। तो गाइज इसमें कुछ वो नहीं है, क्वेश्चंस तो वही हैं। हाँ मैं मानता हूँ इसमें जो जो ये बुक है इसके अंदर मैं मान सकता हूँ कि जो जो एक तरीका कॉन्सेप्ट है वो राकेश सर का लगा हुआ है, उनके उनके कुछ टॉपिक है, पर हम टॉपिक थोड़ी ना, वो क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ी ना देखेंगे, क्वेश्चन करो सीधा। और कुछ कुछ ज़रूरी नहीं है कि हर कॉन्सेप्ट अलग हो, बहुत से कॉन्सेप्ट सेम भी होते हैं। और अगर किसी में दिक्कत आए तो सर की वीडियो जाएंगे अपने पास। तो गाइज ये था ऑनेस्ट रिव्यू इसका, बहुत ही सही चीज़ है ये। अगर किसी को जल्दी कम टाइम में अपना सिलेबस कवर करना है और मैथ मैथ में थोड़ा सा वीक है और ज़्यादा टाइम दे सकता है, तो और इसको टाइम लगेगा गाइज, आपको अगर अच्छे से करना है तो भाई 3 से 4 महीने, इससे कम में नहीं कर सकते। वो भी जब होगा जब आप कंटिन्यू ज़्यादा टाइम दोगे, दिन के 4-5 घंटे। वो तो 3 घंटे में 2 घंटे में भी जाएगा, पर उसमें सिर्फ आपकी वीडियोज ही हो पाएंगे, रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो वीडियोज देखने से कोई बेनिफिट नहीं होगा मेरे विचार में, रिवीजन करो। अगर आपको जल्दी करना है तो 4 घंटे मैथ को, कोई ज़्यादा नहीं है भाई, मतलब 2 घंटे सुबह वीडियोज देख ली, 2 घंटे शाम को 6-7 बजे के आसपास रिवीजन कर लिया उसका ही, या फिर पीछे का। तो बेस्ट है ये। बाकी
और कुछ अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप बता देना, मेरे से कमेंट में लिख देना। सभी के डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा, जो भी आप सभी के इससे डाउट्स हैं, क्योंकि क्योंकि है मेरे पास, और तो मैं क्या ही बता सकता हूँ। बढ़िया बैच है गाइज। और इसका मैं बताऊंगा, इसमें बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें देखो क्लास नोट्स और दिखा देता हूँ मैं आपको, एक सेकंड रुकना। देखो जैसे कि ये टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, इस पे हम गए तो ओके, ये तो वीडियो आ गई। पीडीएफ्स पे गए, ये देखो एक क्लासरूम शीट करके है। गाइस हैंग कर रहा है ये लैपटॉप थोड़ा सा, एक सेकंड रुकना। देखो ये है क्लासरूम शीट, इसके अंदर हर टाइप के लगभग 15 से 16 क्वेश्चन हर टाइप के दिए हुए हैं, और मतलब अच्छे से अच्छे लेवल के। मतलब मैं आपसे खुद कहूँगा क्योंकि मैंने किए हैं सोल्व, तो ऐसी टाइप नहीं है लल्लू टाइप जिसे हम बोलते हैं। मतलब टाइप्स के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो लल्लू होते हैं, लल्लू तो इसमें दिए ही नहीं है। क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें जो टॉप लेवल के होते हैं, होते भी नहीं है भाई वो। उसके लिए बहुत मतलब प्रैक्टिस जिसकी है वो ही कर सकता है इस पूरी सीट को सोल्व करने में। मतलब गुद्दा चाहिए, गुद्दा जिसे समझ सकते हो आम भाषा में आप। हर कोई इस सीट को भी सोल्व नहीं कर सकता। देखो हर टाइप के क्वेश्चन है, हमें टोटल क्वेश्चन 148 नहीं, देखो पीछे इसके आंसर की भी दी हुई है और सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। देखो ये लैपटॉप हैंग कर रहा है भाई मेरा, ये 4 GB रैम है इसमें, कही थी मैंने हैंग करेगा, पर क्या करेगा जब चलाना पड़ेगा काम। तो सॉल्यूशन दिया हुआ है, देखो सॉल्यूशन नहीं है शायद, कैलकुलेशन टेक्निक्स हैं इसमें, हाँ कैलकुलेशन टेक्निक्स भी दी हुई हैं। तो आंसर की दी हुई है देखो यहाँ पे, बस इतना ही है। आंसर की दी हुई है कितने, 150 के आसपास क्वेश्चन थे हर टाइप के जो वो दी हुई है। तो मतलब अगर आप मेहनती हैं तो भाई बहुत ही सही मेरे हिसाब से, इससे बेस्ट वीओडी में आप और क्या चाहिए भाई। आपको सब कुछ है जीरो से मतलब उस हीरो तक का, और मतलब जीरो लेवल से टॉप लेवल तक का। और मतलब अभी तो पीछे से होली पे बहुत, मैं बताता हूँ, अभी होली पे डिस्काउंट भी किया था मेरे हिसाब से, 400-500 रुपये में बैच मिल रहा था भाई। क्या आता है 400-500 में यार। आप मैं अब ऑफलाइन में जाते हैं या फिर आप कहीं भी जाते हैं तो भी आपके मतलब काफ़ी इतने तो पैसे लग ही जाते हैं। तो मतलब फ़र्क है, मैं मानता हूँ। एक तो आप ऑफलाइन में आपको बैठ के आप पढ़ोगे तो उसका भी एक अलग बेनिफिट है, और ऑनलाइन में भी अगर कोई पढ़ सकता है तो ऑनलाइन के भी बेनिफिट है। तो बढ़िया बैच है भाई। और इसकी क्या बताऊँ, एक सेकंड रुकना, पॉज कर लेता हूँ, सोच के बताऊँगा। वैलिडिटी इसकी मतलब लाइफ टाइम एक वो भी बेनिफिट है। और भाई मैंने कुछ पैसे नहीं लिए हुए, मैं ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ आप सभी को। मैं भी आप सभी की तरह एक मतलब तैयारी कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं अभी तैयारी भी ऐसी मतलब मैं कुछ टॉप लेवल पे नहीं पहुंचा हूँ, कर ही रहा हूँ। पर ये है कि लगे हुए हैं भाई, मतलब पता नहीं कब क्या, कब कब मेरी किस्मत में क्या है। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई अपनी, मतलब अपने हाथ में। मैं हमेशा बोलता हूँ भाई कंट्रोलेबल्स पे ध्यान दो, अनकंट्रोलेबल्स पे ध्यान मत दो, क्योंकि आप जिस चीज़ पे कुछ कर ही नहीं सकते उस पर माथा मारे कोई फायदा नहीं है। तो आप जो चीज़ कर सकते हो, अपना बेस्ट दे सकते हो, वहाँ दो। किसी का एग्जाम छूट गया, किसी का एग्जाम नहीं निकला, सिली एरर्स की वजह से गलत जो आते क्वेश्चन थे वो भी गलत हो गए, मेरे साथ हुआ है ना, ऐसा मैं बता रहा हूँ। तो उस चीज़ पे ध्यान दे के कोई फायदा नहीं है, उससे एक ही चीज़ होगा कि मेंटल फटीग होगा आपको, फालतू का स्ट्रेस होगा, और कुछ भी नहीं होगा भाई। क्योंकि मैं खुद बता रहा हूँ पर्सनली आप सभी से। तो जो चीज़ हो चुकी वो हो चुकी, आगे बढ़ो, आगे तैयारी करो। भगवान ने हो सकता है आप सभी के लिए अच्छा सोचा हो। तो क्योंकि ये जर्नी आसान नहीं होती भाई, मेरे को पता है। मतलब मैंने हालांकि अभी इतना स्ट्रगल नहीं किया है, स्ट्रगल तो कर ही नहीं रहे हम सभी। हम सभी जो हम चाहते हैं उस चीज़ के लिए कर रहे हैं, तो उस स्ट्रगल तो डेफिनेटली नहीं बोलेंगे हम। बट हाँ, मेहनत तो लगती है भाई, मेहनत और एक टाइम लगती है मेहनत। अभी कर लोगे बाद में फिर ऑब्वियसली कुछ अच्छा ही करोगे, बाद में नहीं, पूरी उम्र मेहनत ही करनी पड़ेगी भाइयों।
तो देखो इसमें मैं दिखाता हूँ आपसे। क्लासरूम शीट्स तो हो गई जो आप सभी को मैंने दिखाई। देखो क्लासरूम शीट्स तो हो गई। जैसे गए हम यहाँ पे प्रॉफिट लॉस पे, पीडीएफ सेक्शन पे, क्लासरूम शीट्स तो मैंने आपको दिखाई वो थी जो 150 क्वेश्चन शुरू से लेके लास्ट तक सारे टाइप, ठीक है। और ये है प्रो लेवल शीट, मैं शायद इसके बारे में बता रहा था, जो टॉप के क्वेश्चन होते हैं ये है प्रो लेवल भाई। भाई इसके क्वेश्चन आप अगर देख लोगे, शुरू से देखो इसके क्वेश्चन, लैंग्वेज देखना एक बार आप। हालांकि शेयर नहीं करनी चाहिए ऐसे ओबियसली, बस इतनी शेयर करूंगा पर एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ भाई, ऐसे गलत है ना यार कंटेंट। देखो तो हाँ, ये लैंग्वेज देख लो आप, ठीक है। मतलब सारे ऐसे क्वेश्चन नहीं है, इससे टॉप टॉप के आगे जाओगे तो लेवल बढ़ता चला जाएगा। अब जैसे क्लास नोट्स पे जाओगे तो 2-3 क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ भाई, ऐसे ठीक नहीं है ना यार, लीक हो रही है चीज़ें, मतलब प्राइवेट है ये सब कुछ। मतलब ये होनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने भी जब लिया था तो मैं भी थोड़ा सा सोच विचार में था कि यार लूँ ना लूँ, सभी लाइव के चक्कर में जा रहे हैं तो मतलब कैसे क्या। पर मेरे को लगता है कि बहुत सही डिसीजन था मेरा। देखो सीट्स मतलब वो होगी जो सर जिस पे पढ़ाते हैं, हमें जो पढ़ाएंगे, सीट क्लासरूम सीट्स पे पढ़ाते हैं। जैसे क्वेश्चन आया कोई भी तो उसको सोल्व करेंगे, तो वो मतलब सोल्व करा हुआ, जैसे हम नोट्स हैं एक तरीके से, यस नोट्स हैं। जैसे सर ने ये क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है ये इस पे ऐसे, तो जितने भी क्वेश्चन सर ने कराए टाइप्स सभी इसमें हैं सोल्व करे हुए। तो ये भी हो सकता है कोई चाहे कि भाई नोट्स नहीं बनाने, तो उसके लिए ये आज़ादी है, ठीक है भाई। तो यही था आज की वीडियो में। अगर कोई और आपका डाउट है तो बेझिझक आप पूछ सकते हो गाइस। लाइक करना इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को। एक ही सब्सक्राइबर है, वो भी मैंने ही करा था मेरे पापा के फ़ोन से। और भाई कर देना यार सब्सक्राइब, आप सभी का क्या जा रहा है भाई। पर मतलब करना क्या, अगर आपको नॉलेजेबल ऐसी कंटेंट चाहिए, क्योंकि और भी मैं बनाऊंगा, वीडियो बनाता रहूँगा नॉलेजेबल। और भी बहुत से टॉपिक्स होते हैं भाई, मतलब मैं कुछ ऐसा तो कह नहीं रहा कि मेरे को दुनिया का सारा ज्ञान अगर होता तो मैं पता नहीं अभी यहाँ थोड़ी बैठा होता। पर मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं, डाउट्स होते हैं, तो मैं वीडियो ज़रूर कोशिश करूँगा कि हमने सभी भाइयों के डाउट्स क्लियर करने की। कोई भी डाउट हो कमेंट्स में ज़रूर डालना, ठीक है। और सब्सक्राइब कर देना भाई हो सके तो, अगर आपको कुछ थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगी वो ये वीडियो, क्योंकि और भी बहुत सी चीज़ें आने वाली हैं फ्यूचर में। क्योंकि यूट्यूब मेरा एक, आप सभी को पता है भाई, यूट्यूब मेन गोल नहीं है। मेन गोल तो सरकारी नौकरी है, तो ऑब्वियसली ये मेन गोल नहीं है, बट इट्स लाइक सेकेंडरी थिंग। कि एक तरीके से मतलब साथ साथ कोई, मतलब कोई स्टूडेंट या फिर कोई एस्पिरेंट उसके कोई डाउट्स क्लियर हो जाए तो भाई मेरा क्या जा रहा है, तो वो चीज़ है। मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है दिन में, मतलब अगर किसी वीडियो को बनाने में आधा घंटा 1 घंटा लग रहा है और किसी से डाउट क्लियर हो रहा है किसी का, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। 1 घंटा तो वैसे भी हम टाइम वेस्ट कर ही देते हैं। तो हाँ, 1 घंटा अगर आप फ़ोन चलाओ इससे अच्छा कुछ ऐसा और मैं एजुकेशनल भी कुछ ऐसा डालने की कोशिश करूँगा। कोई कोई ऐसा टॉपिक्स हो जो थोड़े जीके वगैरह में फिर टफ हो। हालांकि मेरे से तो क्यों ही पढ़ोगे, बट मैं डाल दूंगा, नो प्रॉब्लम भाई। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट ज़रूर डालना। इस वीओडी बैच से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स हैं बेझिझक पूछ सकते हो आप। जो बिल्कुल जो एक ऑनेस्ट, मतलब मैं अपनी आप तभी से जो एक होगा, मैं बिल्कुल आपसे शेयर करूँगा कोई भी किसी भी तरीके का। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आप बताना कि किस टॉपिक पे बनानी है। इसी टॉपिक पे बनानी है तो मैं एक शॉर्ट्स वीडियो डाल दूंगा, या फिर किसी और टॉपिक पे अगर बनानी है, कोई किसी भी चीज़ से रिलेटेड गवर्नमेंट एग्ज़ाम से अगर मैं बना सकता हूँ कुछ ऐसा कंटेंट बना सकता हूँ जिससे आप सभी भाइयों को हेल्प हो सकती है, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। तो यही था आज की वीडियो में भाइयों। जय भाई।